हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए बच्चों, द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। खुश रहिए, नमस्कार रहिए बच्चों, मन लगाकर पढ़िए। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है ना बोर्ड में नहीं पूछेगा। 30 या 35 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा जो बोर्ड में आता है। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का नाम है इन मुसलमान हरिजय पे कोटिन हिंदू वारी है, यह किस कवि के लिए कहा गया है। बोल रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो रसखान के लिए। किसके लिए कहा गया है। तो रसखान के लिए कहा गया है। बोल रहा है कि रसखान के द्वारा रचित ग्रंथ है। बोल रहा है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। कौन है। तो प्रेम वाटिका। कौन है। तो प्रेम वाटिका। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। बोल रहा है कि रसखान का रचना काल था। बोल रहा है कि रसखान का रचना काल था जहांगीर का राज्यकाल। जहांगीर का राज्यकाल। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे। तो भगवान श्री कृष्ण थे। के थे। तो भगवान श्री कृष्ण थे। आइए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि सुजान रसखान के रचनाकार कौन हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन हैं। तो रसखान हैं। कौन है। तो रसखान ही हैं। चलिए बच्चों, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, रसखान को गोस्वामी बिटवल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दिया। बोल रहा है कि रसखान को गोस्वामी बिटवल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दिया। तो पुष्टि मार्ग में। इसको याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, रसखाने किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। बोल रहा है कि रसखाने किस प्रकार की रचना में जो थे ना वह सिद्ध थे। तो समयवा छंद। किसमें थे। तो समयवा छंद। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है। बोल रहा है कि रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है। तो श्री कृष्ण एवं राधा को। श्री कृष्ण एवं यानी कि राधा को। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। बोल रहा है कि तड़ाग का शब्दार्थ है। कि तड़ाग का जो शब्दार्थ है ना वह नदी होता है। क्या होता है। तो नदी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कल धौत का प्राय क्या है। कल धौत का प्राय जो है ना वह क्या है। तो इंद्र होता है। क्या होता है। तो इंद्र होता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 11 पर। देखिए, स्वयं में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है। बोल रहा है कि स्वरेव में रसखान की कैसी आकांक्षा जो है ना वह प्रकट है। तो ब्रज भूमि निवास की। किसकी। तो ब्रज भूमि निवास की। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रसखान ने चित्तौर किसे कहा। रसखान ने चित्तौर किसे कहा। तो श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी को। क्वेश्चन नंबर 13, लकुठी का जो अर्थ क्या होता है। लकुठी का अर्थ क्या होता है।
यानी कि छोटा लाठी। जो लकुठी जो क्वेश्चन जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा लाठी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। नंद नंद किसे कहा गया है? बोल रहा है कि नंद नंद किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। किसे? तो श्री कृष्ण जी को। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आयनी का अर्थ क्या है? बोल रहा है कि आयनी जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? तो प्रेम। क्या है? प्रेम। आइए 17 नंबर देखिए। प्रेम आयनी किस प्रकार की रचना है? बोल रहा है कि प्रेम आयनी की प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधित। क्या है? प्रेम निरूपण संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? बोल रहा है कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण की भक्ति से संबंधित। कृष्ण की भक्ति संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बोल रहा है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो भक्त के रूपों में स्वयं को। भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? बोल रही है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी इसका नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ढेर सारे क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सभी रहेगा, बाकी उसी में से प्रेम फुलवारी इनका नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे वाटिए? बोल रहा है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटी वारिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। चलिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। बोल रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? बोल रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी बिटवल नाथ ने। गोस्वामी बिटवल नाथ ने। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। रसखान किस काल के कवि हैं? जो रसखान है ना, वह किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। किस काल के? तो भक्ति काल के हैं। 25 नंबर देखिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने कितने दोहे संकलित हैं? बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री जो राधिका जो दोहा है ना, इसमें कितने संकलित है? तो 4 संकलित किया गया है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। देखिए 26। करीले के कुंजन ऊपर वारे के अंतर्गत कितने सोया संकलित है? बोल रहा है
कि करील के कुंजन ऊपर करवारे के अंतर्गत कितने सोया संकलित है, तो इसका मतलब है कि एक। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मलिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को। किसे? तो राधा कृष्ण को। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? बोल रहा है कि जो पाठ जो है ना, प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें चितचोर जो है ना वह किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण भगवान को। किसे? तो श्री कृष्ण भगवान को। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि कौन है? रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं जातीय। कैसा है? तो जातीय। चलिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन पाइए। 30 नंबर क्वेश्चन, स्वामी बिटवल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? बोल रहा है कि स्वामी बिटवल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ? तो पुष्टि मार्ग में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? बोल रहा है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? तो स्वयं में। किसमें? तो स्वयं में। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? बोल रहा है कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? तो प्रेम के रंग। प्रेम के रंग। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, माली मालिन कौन सा समास है? बोल रहा है कि माली और मालिन कौन सा समास है? तो द्विंदु समास है। जिस समास में एवज चिन्ह, ये जो है ना वह एवज चिन्ह का अगर प्रयोग होता है ना, तो समझिए कि द्विंदु समास है। चलिए बच्चों, जब हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पूरा लेके आऊंगा। चलिए बच्चों, आज चैप्टर जो है, इस चैप्टर पर मैंने श्री राधिका खत्म हो गया है। जिसमें बच्चों हमने कितना 34, यानी कि हम लोग 34 से प्लस ऑब्जेक्टिव किए हैं। जो लगता है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। अगर आपको भी बिहार बोर्ड में हिंदी में अगर 98% अगर नहीं, हिंदी बोल रहा हूँ, 98 मार्क्स अगर लाना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं सुबह अपना कोचिंग में पढ़ा कर आऊँगा और तुरंत शाम को मैं उसी PDF के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको भी आ जाएगा। जिस तरह मेरे बच्चे कोचिंग भी 98 लाए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं जल्दी अपना जो बच्चे 98 लाए हैं सभी का मैं मार्कशीट जो है ना अपलोड कर दूंगा। इसलिए बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज अनुरोध है कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आप ही पर हैं, आप ही को पढ़ाऊंगा बच्चों, तभी आप लाइएगा। जय बच्चों।